उन दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। विभिन्न भर्ती परीक्षा के अंतर्गत एसएससी, जीडी का और आर्मी और इसके अतिरिक्त स्टेट पुलिस और एयरफोर्स से संबंधित परीक्षाओं का अध्ययन करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट में हम देखते हैं सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के यहाँ से हम आर्मी में सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 से 20 भी हो सकते हैं, जनरली 15 प्रश्न ही देखने को मिलता है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्रश्न पहला है, ऑस्कर पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार हमने सुना है या जाना है कि संस्कृति के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, चित्रकला के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है आप सिनेमा के क्षेत्रों में दिया जाता है। ये पुरस्कार आपको अमेरिका में दिया जाता है ना। तो भारत में ऑस्कर पुरस्कार बहुत कम ही लोग को मिला है ना, जिसमें ए आर रहमान और कुछ कलाकार शामिल हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्त मंत्री कभी नहीं रहा है, मतलब जो आज तक कभी वित्त मंत्री नहीं बने हैं। तो वो कौन से इनमें से वो कौन से मंत्री हैं जो आज तक कभी वित्त मंत्री नहीं बने हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बन चुके हैं, है ना। ये सुधार जब हुआ था, आर्थिक सुधार, उस समय ये मनमोहन सिंह जी थे। उसके बाद पी चिदम्बरम, अभी कुछ टाइम पहले कांग्रेस के कार्यकाल जब हुआ था उस समय पी चिदम्बरम जो है मुख्य वित्त मंत्री बने थे। श्री यशवंत सिन्हा ये भी बन चुके हैं। ये बीजेपी के कार्यकाल के समय, अटल बिहारी के समय, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम श्री यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री बन चुके हैं। लेकिन कमलनाथ जो है आज तक वित्त मंत्री नहीं बने हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न में है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। तो हम दो चीज़ें जानते हैं, एक इंडिया गेट, दूसरा गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट जो है दिल्ली में है ना। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। इसके समीप में ताज होटल है ना। ताज होटल के पास जहाँ पे 2009 में जो अटैक हुआ था आतंकवादियों का, वहीं पे ही गेटवे ऑफ इंडिया है ना। इसमें पूछा गया है इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, तो यह आएगा दिल्ली, है ना। कोचीन आपका केरल में है, यहाँ पे नहीं है। और कोलकाता में भी नहीं है ना। चौथा प्रश्न पे जाते हैं। चौथा प्रश्न है, खिलाड़ी जीव मिल्खा किस खेल से संबंधित है। जो जीव मिल्खा है वो हॉकी पे नहीं है, क्रिकेट पे नहीं है, हमने कभी नहीं सुना इसको। गोल्फ जीव मिल्खा जी है वो किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा में पूछा गया है, खालिस्तान भाषा केरल में बोली जाती है, मतलब पूछा गया है कि कौन सी भाषा जो है केरल में बोली जाती है। तो केरल के लोग क्या बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होएगा, ए आएगा, मलयालम। तेलुगु ये आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, गुजरात में गुजराती और तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, 2026 ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा। पिछले साल ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान के राजधानी टोक्यो में होने वाला था, परंतु कोविड के कारण ये जो है 2021 इस साल रखा गया है। तो ये कहाँ होने वाला है, टोक्यो में, है ना। मास्को, ये ब्राज़ील जो देश है, यहाँ पे रियो डी जनेरो, यहाँ पे 2016 का ओलंपिक का आयोजन हुआ था। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर रहा है, शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन अलग जगह पे अलग अलग होता है ना। तो मास्को में भी नहीं और बीजिंग में भी नहीं। सातवां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उच्चतम साक्षरता दर है। मतलब ये इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे है, ये हमारा है केरल पे। सबसे अधिक शिक्षित लोग केरल पे ही हैं, है ना। इसमें तमिलनाडु, मिजोरम ये जो हैं
अभी शिक्षा में पीछे हैं। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। 8वां प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो कमांडर है वो कौन है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का कमांडर कौन है? तो इसका आएगा, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं। 9वां नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। 9वां प्रश्न में दिया है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय जो है कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय जो है राकेश शर्मा था, है ना। ये जो है राकेश शर्मा रूस के सहयोग से अंतरिक्ष पे गया था, तो इसमें आएगा राकेश शर्मा। अगर इसमें पूछा जाता कि प्रथम महिला जो है, भारतीय प्रथम महिला कौन है जो अंतरिक्ष पे गई, तो वो है कल्पना चावला, जिनका कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनका निधन हो गया था। उसके बाद 10वां प्रश्न है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं, है ना। अमित शाह जो है अभी जो है गृह मंत्री जो है अमित शाह है ना। उसके पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसके पहले जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह थे, है ना। और इसके पहले अरुण जेटली जो है आपके वित्त मंत्री थे, और नितिन गडकरी दोनों नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी के शासनकाल में दोनों ही कार्यकाल पे नितिन गडकरी जो है सड़क एवं परिवहन मंत्री है। अमरकंटक में किस नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक जो पहाड़ है उससे किस नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से उद्गम हुआ है नर्मदा नदी का, तो यहाँ पे आएगा नर्मदा नदी, है ना। ठीक है, बाकी जो है ये गोदावरी नदी जो है आपका जो है नासिक से त्र्यंबकेश्वर, और महानदी जो है सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ में, है ना। ये आपका महाराष्ट्र से है, जाके मिलता है, सोन नदी जाके मिलता है गंगा में। और नर्मदा नदी कहीं पे नहीं मिलती, ये सीधा जाके अरब सागर में जाके गिरती है बिना डेल्टा बनाए। मतलब ज़्यादातर नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो इसमें आंसर क्या आएगा? नर्मदा आएगा। भारत और चीन में को कौन सी रेखा विभाजित करती है? मतलब इनके जो बॉर्डर हैं, हम देखते हैं कि आए दिन बॉर्डर में लड़ाइयाँ होती रहती है, तो इसके बीच कौन सी जो बॉर्डर है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन जो है रेखा है, मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन के बीच में है। डुरन जो है अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में है, लेकिन देखा जाए तो ये पीओके मतलब पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो पाकिस्तान में आता है, लेकिन वो पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान जो है भारत पे बॉर्डर नहीं बनाता, कोई बॉर्डर नहीं बनाता। वो इसलिए इसको डुरन को भारत मतलब वास्तविक रेखा इसके बीच में है ही नहीं। भारत कश्मीर का जो आधा भाग है जो पाकिस्तान के पास है वो अफ़गानिस्तान से लगा हुआ है, तो वो पाकिस्तान के साथ जो बनाती है इस टाइप का। ये भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। और ये जो है महात्मा गांधी जी को कहा जाता है राष्ट्रपिता, और इनको कहा जाता है चाचा नेहरू, है ना। तो ये आपका हो गया 13 प्रश्न। 14वां पे देखते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल जो है आपका जो स्थित है ये कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल, है ना। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चाय का उत्पादक राज्य असम है। सर्वाधिक मात्रा में चाय का उत्पादक कौन करता है? असम करता है। तो ये जो पार्ट है 15 प्रश्न जो देखे हैं ये हमारे जीके के प्रश्न था। अब हम देखेंगे विज्ञान के प्रश्न या साइंस के प्रश्न, जिसमें से पहला है फ़ारेनहाइट जो है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। कौन सी हड्डी मानव के टांगों में पाई जाती है? तो हमारे जो टांगों में पाई जाती है वो फीमर है ना। ये सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस बोलते हैं, वो कान पे होती है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो है कहाँ पाई जाती है? टांगों पे। अगला देखते हैं, पत्ती के कारण हरी होती है। पत्ती जो है किसके कारण हरी होती है? हरित लवण के कारण हरी होती है। निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है? अक्षय ऊर्जा मतलब जो
जिसका हम परंपरागत मतलब हम लोग उसको लगातार उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना, जो हमारे लिए नया है और जो जिसका उपयोग करने से वो ख़त्म नहीं हो सकता, है ना, जिसका अस्तित्व उसका उपयोग करने के बावजूद भी रहेगा। तो कौन सा स्रोत है जो रहेगा? हवा। कोयला एक समय के बाद ख़त्म हो सकता है, पेट्रोलियम ख़त्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस ख़त्म हो सकती है, लेकिन हवा कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मछलियाँ खालिस्तान के द्वारा श्वसन करती है, मतलब किसके द्वारा श्वसन करती है, कौन सा अंग के द्वारा जो है मछलियाँ श्वसन करती है? तो मछलियाँ श्वसन करती है गलफड़े या गिल्स के द्वारा श्वसन करती है ना। उसके बाद अगला देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaOH2, है ना। इनमें से इसका आंसर बी होगा, बाकी इनमें से कोई नहीं होगा। तो है 22वां प्रश्न है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? मतलब किसी व्यक्ति को हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार पृथ्वी की तुलना में ज़्यादा होगा या कम होगा? पृथ्वी के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण का मान है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान से कम होता है। मतलब कहने का मतलब है ग्रेविटी के हिसाब से हमारे भार का निर्धारण होता है। जैसे पृथ्वी के ध्रुवों पर हम भार जो है ज़्यादा होता है और भूमध्य में जो है वजन कम होता है ना। तो इसी के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इसमें भार जो है घटेगा। लोहे का रासायनिक नाम क्या है? बहुत सरल क्वेश्चन है। लोहे का रासायनिक नाम जो है Fe है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? मतलब समुद्र की सतह पर जब देखते हैं तो सर्वाधिक होता है क्या? वायुमंडलीय दाब। और समुद्र की सतह से जब ऊपर जाते हैं तो क्या होगा? उसका दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत का सुचालक है, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक है ये हमको बताना है ना। तो विद्युत का सुचालक जो है कांच नहीं है, कागज़ नहीं है, रबर नहीं है, तांबा होगा, क्योंकि तांबा जो है धातु है इसीलिए। ठीक है। जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व क्या हो जाता है? जब धातु का जो घनत्व है वो घट जाता है। ठीक है। रबर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो रबर की उत्पत्ति इनमें से कहाँ से हुई है करके है अगला प्रश्न में बोला गया है। तो रबर की उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है? पेड़ से होती है। कंपास की सुई सदैव किस दिशा में आके अटकती है ना। कंपास सभी जो है स्कूलों में प्रैक्टिकल इस पर करके देखे हैं, कंपास सुई जो रख के, है ना। तो इसमें किस पे आके ठहरती है? उत्तर में, है ना। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक दवाई है जो कवक से खोजा गया था, है ना। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवाई है जो कवक से खोजा गया था, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? जो बॉक्साइट है वो जो है अयस्क है। किसका अयस्क है? तो ये जो अयस्क है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट। ठीक है। अगला जो है इसमें बोला गया अगला क्रम क्या होगा? तो इसमें आप इसको हल करके देखते हैं। तो इसमें बोला गया है 12, 3 और -6। तो इसमें इन दोनों को माइनस करके देखेंगे तो माइनस करके देखने से इसमें क्या आ रहा है? 9 आ रहा है ना। मतलब -9 कम हो जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो -9 फिर कम हो जा रहा है, तो यहाँ भी -9 कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? -15। तो यहाँ पे आंसर आएगा -15। उसके बाद है दो नल एक टैंक को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भरती है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। तो मतलब हम लोग सिंगल नल खोले एक एक करके तो 10 और 15 घंटे लग रहा है, और दोनों नल को अगर एक साथ खोलें तो कितना समय लगेगा? तो इसमें हम लोग शॉर्टकट फार्मूला के लिए हम लोग देखेंगे, दोनों का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, देखे हैं, इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या आएगा? इसका होता है x + y, ये दोनों के लिए फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे x के जगह पे 10 और y के जगह पे 15 लेंगे, है ना। उसके बाद दोनों को नीचे प्लस करेंगे x और y को। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 × 15 और नीचे कितना आ जाएगा? 25।
इसको 5 से काटेंगे, 5 पंचे 25, 5 दिया 15, और 5 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 10, 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 6 घंटा आंसर होगा। तो इसमें से ऑप्शन है बी। देखते हैं आगे। अब यहाँ मैथ्स का अगला 33वां प्रश्न में दिया है ना। 33वां को हल करके देखते हैं। तो इसमें लिखा है 2.9 और 7.05 इंटू अंडर रूट। तो अंडर रूट को बदलेंगे तो ये किसका वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल। और यहाँ पे भी आ जाएगा 4 का जो स्क्वायर है, 4 का जो स्क्वायर है वो भी 16 ही होगा, है ना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 16 और 16 कट जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटू करने पे जो आ रहा है इसको काटने पे और इंटू करने पे आ रहा है 20.445, है ना। तो इसमें आएगा डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 34 में क्या बोला है। 34 नंबर क्वेश्चन में दो संख्याओं का लसा मतलब उसका लघुत्तम कितना दिया है, 1134 दिया है, और उसका मौसा दिया है 18। यदि इनमें से एक संख्या, तो इसका सूत्र होता है फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे पहली संख्या दिया है 162। यहाँ पे जो दूसरी है जो निकालना है उसको हम लोग x ले लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना। उसके बाद इधर 1134 इंटू हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ इसको काटने पे क्या आता है देखते हैं। तो x बराबर आ गया 126। तो इस पे देखते हैं ऑप्शन पे है क्या 126। तो इसमें आएगा ए ऑप्शन, यहाँ इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में दिया है ए कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ भी दोनों का ही फॉर्मूला लगेगा। तो दोनों वाला मैंने बताया था आपको, x प्लस y। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 गुणित 30, और यहाँ पे 15 धन 30। तो यहाँ पे रखेंगे 15 गुणित 30, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 45, 5 छक्के 30, 5 9 45। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15। तो यहाँ पे 5 और 2 बचा, इसका गुना करने पे आ रहा है 10। तो इस पे देखते हैं ऑप्शन दिया है क्या 10। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो 36 नंबर। निम्नलिखित का शुद्धतम अंकीय मान क्या होगा, है ना। तो 2/3 इसका हमको देखना है शुद्धतम अंकीय मान। तो 2/3 का शुद्धतम अंकीय मान क्या होगा, इसको डिवाइड करके देखने पे ये क्या आएगा, ये 6 आएगा। मतलब ये बार 6 इसमें बचेगा, मतलब 6 आएगा बार, है ना। तो बार अगर 6 आ रहा है तो इसको हम लोग लेते हैं बार, मतलब 0.6 का बार, ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें से इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। किसी वस्तु को 140 रुपये में खरीद कर 168 रुपये में बेचा गया, तो इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या देखें हम लोग। लाभ प्रतिशत का फार्मूला है लाभ गुणित होता है 100 बटे क्रय मूल्य, है ना। मतलब उस पर देखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट, है ना। और ये जो, तो यहाँ पे इन दोनों को पहले माइनस करेंगे, 168 168 माइनस 140 गुणित 100, और उसके बाद यहाँ पे क्या लेंगे, नीचे में इसका ख़रीदा कितने में, 140 में। तो यहाँ पे लेंगे 140, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और ऊपर में क्या आएगा 2, माइनस करने पे 28,
अपॉन इंटू 100 अपॉन 140 140। 0 से 0 कटा, 14 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ पे आ गया 20%। तो इसका आंसर आएगा 20%। इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं आगे क्या बोला है अगला क्वेश्चन में। उस धन राशि का आयतन ज्ञात, उस घन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा की लंबाई 1 मीटर हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं इसको। 38 नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी एक भुजा की लंबाई 1 मीटर है ना। जिसमें ऑप्शन दिया है उसको हम लोग को सेंटीमीटर में ज्ञात करना है ना। इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये सेंटीमीटर में हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसको बनाएंगे है ना। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन जो होता है भुजा गुणित भुजा या 1/3 बोल सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, 100 के अपॉन 3 है ना, 100 का अपॉन 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 10 के घात 6 सेंटीमीटर में आएगा। तो ये इसका आंसर है ना। उसके बाद अगला है 39 क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन देखो। तो 39 नंबर क्वेश्चन में जो है रूट दिया है ना। तो रूट को बदलना है हमको, मतलब वर्ग को चेंज करना है। तो यहाँ पे है 225 बटे 289। तो 225 किसका वर्गमूल है, 15 का। और 289 जो है 17 का वर्गमूल है। 289 जो है 17 का वर्गमूल है ना। तो ये आंसर होगा। तो इसमें से 15 बटे 17 ही आंसर होगा पहला। अगला है एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर है। मतलब इसमें इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। ये मीनार है और ये मीनार की छाया है। मीनार का शिखर तक का कोण ज्ञात करना है। मतलब यहाँ से यहाँ इन दोनों के, ये इसको देख रहा है नीचे से है ना। तो इसके बीच कौन सा एंगल बन रहा है वो हमको ज्ञात करना है ना। तो जनरली यहाँ पे अगर ये 90 है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 45 होगा है ना। तो 45 होगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 45 आएगा। उसके बाद है 41। 41 नंबर प्रश्न देखो। 41 नंबर में क्या है, x की घात 2 माइनस 16x प्लस 63 बराबर 0। इसमें x का मान निकालना है। x के 2 मान यहाँ पे आएंगे है ना। ये जो है आपका गुणनखंड है। तो इसमें क्या लिखेंगे, x के घात 2 माइनस 16x धन 63 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे x के 2 मान लिखेंगे। तो यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं इसको। तो इसके 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, दोनों माइनस में ही होंगे है ना। तो शुरू और लास्ट का इंटू होता है और बीच का प्लस या माइनस होता है ना। तो 63 किसके पहाड़े में आता है ना। तो इसको जोड़ने पे कितना आ जा रहा है, 16। तो यही लेंगे, एक में 9 और एक में 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 और 9। तो ये इसका आंसर आएगा यहाँ पे 7 और 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। उसमें बोला एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 रन की औसत से रन बनाता है। कितनी की औसत से, 14 पारी में 30 के औसत से रन बनाता है। अगली पारी में कितने रन बनाएं ताकि उसका औसत 32 हो जाए। मतलब उसके औसत में वृद्धि करने के लिए कितना रन और बनाए बोल रहा है ना। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है 14 पारी में बनाता है 30 है ना, और 15 पारी में बनाता है 32 की औसत से हो जाए। तो यहाँ पे 14 पारी में कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 14 तिया 42। उसके बाद फिर यहाँ 15 से 32 का गुना करेंगे, 15 दूनी 30, 3 आएगा, 3 से बचेगा 0 लिखेंगे, 15 तिया 45 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 480। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 60। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर आएगा 60। ए काम को 10 दिन में पूरा करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। क्या बोल रहा है,
कि जो ए जो है अकेले, मतलब बिना किसी सहायता से अकेले वो काम कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं 6 दिन में। तो बी अकेले, तो यहाँ पे हम देखेंगे अकेले के लिए फार्मूला। तो अकेले के लिए फार्मूला होता है, अकेले के लिए होता है एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे बड़े जो बड़ा होगा उसको हम लोग x मानेंगे। तो 10 बड़ा है तो 10 यहाँ पे x हो जाएगा, y का वैल्यू 6 होगा और 10 माइनस 6। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे कितना आएगा, 10 गुणित 6 बटे 4, माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इसको काटेंगे 2 से 2 बार में, 4 जो है 2 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। 6 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पे आ गया 15 आंसर आएगा, 15 दिन। तो आंसर ए, इसमें आंसर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। 44, इसमें क्या हो रहा है, निम्नलिखित संक्रिया को सरल करना है। तो इसको सरल करना है, इसमें लिखा है 10 के घात 6, 10 के घात 3, 10 के घात ऋण 6, 10 के घात ऋण 3, 10 के घात 0 और 0। तो देखो इन सब को हल करने से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें इंटू हो रहा है या गुना हो रहा है किसका, 0 का। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है। इसमें एक आदमी ने एक बैंक से 12% दर से 20,000 रुपये उधार लिया। मतलब मूलधन हमारा क्या हो गया, 20,000, और दर कितना हो गया, 12%, और समय कितना है, 1 साल के लिए उधार लिया। तो इसमें क्या निकालना है हमको, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन यहाँ पे कितना है, 20,000, और यहाँ पे प्लस, तो साधारण ब्याज का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,240 आंसर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं श्रृंखला के रिक्त स्थान पर आने वाले संख्या क्या होगी, है ना। तो इसका मतलब ये जो खाली स्थान है यहाँ पे, है ना, 39 के बाद क्या आएगा ये हमको देखना है। तो 46वां प्रश्न का सलूशन देखते हैं। 17, 21, 23, 27, 29, 33, 35 और 39। तो इनके बीच का डिफरेंस सबसे पहले देखेंगे, अंतर। यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 4, यहाँ पे है, दोनों के बीच में अंतर है 2 का, इसके बीच अंतर है 4, इसके बीच अंतर है 2 का, इसके बीच अंतर है 4 का, और इसके बीच अंतर है 2 का, इसके बीच अंतर है 4 का, फिर अगला जो अंतर होगा 2 का आएगा। तो यहाँ पे आएगा 41। तो इसका आंसर होगा 41, 41 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे शब्द का संबंध दिए गए विकल्प के आधार पर छाटिए। तो जैसे छाता का संबंध धूप से है, छाता का संबंध किससे है, धूप से, मतलब जो छाता है वो धूप से हमको बचाती है। उसी प्रकार ओजोन परत हमको किससे बचाती है, तो इसका आंसर आएगा पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कूट भाषा में फार्मर को क्या लिखते हैं, जो भी यहाँ पे लिखा जा रहा है इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है फार्मर का कूट भाषा में है RAFMRE। तो ये जो बदल रहा है इसको हम देखते हैं, इसी के आधार पे ये जो वर्ड दिया है इसका क्या परिवर्तन होगा, इसको देखना है। GIVALE, तो इसके आधार पे देखते हैं, ये बदल जा रहा है, ये LE ये बदलेगा नहीं, है ना, क्योंकि इसमें M बदला नहीं है, और यहाँ पे बदलेगा V, ये बदलेगा G, और ये I नहीं बदलेगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा, VIGAEL। तो देखते हैं, ऑप्शन पे दिया है VIGAEL,
GAEL, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि B की माता A की माता की पुत्री है तो A का B से क्या संबंध है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ना, ये आपका रिलेशन से संबंधित प्रश्न है ना। तो रिलेशन वाले में जो है रक्त संबंध हमको बताना होता है। जैसे यहाँ पे B क्या बोल रहा है, B की माता, B की जो माता है वो A की माता की पुत्री है। मतलब ये जो है माता है, किसका है ये माता है A का, है ना। इसकी माता ये है, इसकी माता ये है, और ये इसकी पुत्री है। तो ये दोनों क्या होंगे, भाई या बहन बहन भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ऑप्शन के आधार पे हमको बताना है, क्योंकि ऑप्शन में सभी पुरुष हैं, पिता, मामा, भाई और चाचा सभी पुरुष हैं। तो इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये इसकी माता, बी की माता और ए, ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे, है ना, भाई बहन। तो ये आएगा मामा। उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है। कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है और चलती रहती है। तब थोड़ी देर बाद दाएं घूम जाती है और फिर बाएं घूम जाती है। इस क्षण वह किस दिशा में जा रही है। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये दिशा आधारित प्रश्न है, आर्मी या किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उदित होती, उदित मतलब सूर्य उग रहा है ना। तो सूर्य जनरली उगता है किस दिशा से, पूर्व दिशा से। वो सामने की ओर जा रहा है। कोई जो आदमी है वो क्या कर रहा है, सामने की ओर जा रहा है, मतलब उसका पीठ किधर है, सूर्य की ओर है। कुछ मिनट बाद वह बाएं मुड़ता है। किधर मुड़ता है, अगर वो सीधा जाएगा तो इसके लिए दाएं होगा, मतलब ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो ये किधर मुड़ रहा है, पहले लेफ्ट मुड़ रहा है ना। उसके बाद बोला गया है, तब थोड़ी दूर जाने के बाद वो कहाँ मुड़ रहा है, ये मुड़ रहा है दाएं ओर। फिर उसके बाद जाने के बाद वो कुछ क्षण बाद किधर मुड़ रहा है, ऊपर की ओर, मतलब बाएं ओर, है ना। पहले ये बायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, फिर बायां मुड़ा। तो अभी ये किस दिशा में जा रहा है, उत्तर, है ना, या उत्तर या दक्षिण भी बोल सकते हैं अगर देखा जाए तो इसके ऑप्शन के आधार पे। तो इसका आंसर आएगा उत्तर दक्षिण। ये आपका सही आंसर होगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, आज जो हमने पहला प्रैक्टिस सेट पढ़ा है, इसके बाद हम आगे और भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो आपको यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा तो शेयर करें। धन्यवाद।